नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। लेकिन साथ में आपके अंदर बोर्ड एग्जाम का भी डर होगा, क्योंकि अभी ये नवंबर मंथ चल रहा है और दिसंबर जनवरी के बाद अगले नेक्स्ट 2 महीने बाद फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जिसको लेकर आप इस समय बहुत ही टेंशन में हैं। जो आपके क्लास में जो सिलेबस है, बाकी सब्जेक्ट तो आप किसी भी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ और साइंस ये जो दो सब्जेक्ट होते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम सभी को कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और बोर्ड एग्जाम के डर को मिटाने के लिए हम सब एक प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें आपका मैथ और साइंस दोनों ही सिलेबस जो हैं, क्लास 10th की जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ और साइंस में, उन सभी को इस 2 महीने के अंदर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद से बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले तक आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके दिमाग में जो बोर्ड एग्जाम को लेकर डर है वो खत्म हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर कर पाओगे, ताकि आगे की आप पढ़ाई अपना बेहतर जारी रख पाओ। तो उस डर को खत्म कर देना है, क्योंकि अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। मेरा प्रयास यही है कि हर वो कमजोर से कमजोर बच्चा जो एग्जाम में बेहतर करना चाहता है वह बेहतर करके दिखाए, और आप दिखाओगे भी। लेकिन आपको वादा करना होगा कि जिस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत यहां से कर रहा हूं, वही मेहनत आप अपने तरफ से भी करोगे, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ती है। इसी तरीके से इधर बोर्ड पे मैं मेहनत करूंगा और अपने कॉपी पे आप मेहनत करोगे, और हम दोनों की मेहनत बोर्ड एग्जाम में रंग लाएगी जरूर। तो आज आपके सामने इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम इस वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का वह हिस्सा पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद से आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर, उन सभी को हम सॉल्व कर पाएंगे। यानी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जितने भी फॉर्मूला दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे एक युद्ध को लड़ने के लिए हमको पहले तैयारी करनी पड़ती है, युद्ध के अभ्यास करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, तलवारबाजी सीखनी पड़ती है, भाला चलाना सीखना पड़ता है, घोड़े दौड़ाने सीखने होते हैं। उसी तरीके से पूरे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज को करने के लिए अभी हम यहाँ पर उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी को पढ़ेंगे ध्यान से, और अपने कॉपी में साथ साथ लिखते चलेंगे, ताकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकें। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आप देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ट्रिगोनो और दूसरा है मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसकी सहायता से हम ट्रायंगल का मेजरमेंट कर पाते हैं, ट्रायंगल को माप पाते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो भी ट्रायंगल होंगे, वैसे तो ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, लेकिन हम जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं वो जो ट्रायंगल होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पे हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारा जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको इसमें कुछ जानकारी पता है पहले से। वो क्या है कि सर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। लेकिन अभी आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी। अभी जितना भी हम नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते आए हैं, हमको उसमें कुछ एंगल नहीं दे रहा था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। ये क्या बात हो रही है सर? मतलब जब भी हम एक ट्राइंगल लेंगे, जब भी हम एक ट्राइंगल लेंगे तो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा जहां पे एक 90 डिग्री होगी। हाइपोटेनस हमारा कंफर्म होता है कैसे? तो जो भी 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब बात आई परपेंडिकुलर और बेस की, तो वो डिपेंड करता है एंगल पे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ले रहा हूं थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? तो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एंगल को दर्शाने के लिए हम लोग थीटा का इस्तेमाल करते हैं। और थीटा के ठीक सामने वाला जो लाइन होता है ना, वो हो जाता है परपेंडिकुलर। और थीटा से जो चिपका हुआ लाइन रहता है, जिसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, थीटा से ठीक सामने वाली जो लाइन होती है, जो सटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
बेस बोल देते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो लाइन खड़ी है वही परपेंडिकुलर नहीं होती है, थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या, अगर मैं एक और दूसरा ट्रायंगल बना दूं, अगर मैं एक और दूसरा ट्रायंगल बना दूं और यहां पे थीटा लिख दूं, ये तो परपेंडिकुलर हमारा कंफर्म है और परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। दूसरी कहानी में क्या बताया हूं कि थीटा के ठीक सामने वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। थीटा की ठीक सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और थीटा से जो लाइन चिपकी हुई है वो हो जाएगी बेस। वो क्या हो जाएगी, बेस। इसका मतलब जो लाइन खड़ी है वो बेस भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो लाइन थीटा के कौन से साइड में है। अगर थीटा के ठीक सामने है तो परपेंडिकुलर होगी, और थीटा से चिपकी हुई लाइन है तो बेस होगी। हाइपोटेनस तो कंफर्म है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होगा। जैसे यहाँ पे थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा से जो लाइन चिपकी हुई है वो हो जाएगा बेस। ये समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है, तो जब भी हम परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस को ओपन में लिखना चालू करते हैं, मतलब रेशियो में लिखना चालू करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। तो ये जो 6 अभी मैं नाम बताया हूं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। और साइन के साथ जब हम एंगल भी लेंगे तो उसको बोलेंगे साइन थीटा। साइन के बाद से हम लेते हैं कोसाइन। सर हम लोग तो साइन थीटा पढ़े थे, कॉस थीटा पढ़े थे, ये साइन और कोसाइन क्या होता है अभी बता रहा हूं। वो जो हम लोग पढ़ते हैं वो साइन का छोटा रूप होता है, कोसाइन का छोटा रूप होता है। ओरिजिनली जो उसका नाम है वो है साइन थीटा, कोसाइन थीटा। फिर आता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। इसके बाद से आता है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। इसके बाद से आता है सेकेंट थीटा, और उसके बाद से आता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। ये समझ में आया। अब साइन थीटा को ही, साइन थीटा का ही शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। कोसाइन थीटा का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। कॉटेंजेंट थीटा का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। सेकेंट थीटा का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है सेक थीटा, और कॉसेकेंट थीटा का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। यही कह रहे थे ना, आ गया। ये जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है, और जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में इसका एब्रिविएशन होता है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में ट्रू फॉल्स में भी पूछा हुआ है, जहां पर आपको ये सॉल्व करना होगा। तो समझ में आया, साइन थीटा का छोटा रूप साइन थीटा, कोसाइन का छोटा रूप कॉस थीटा, और इसी तरीके से ये सब है। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो नाम दिए हुए हैं इनको रेशियो में बांटा गया है। हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। फिलहाल के लिए मैं थीटा यहां पे ले रहा हूं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब साइन थीटा किसका किसका रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस अगर मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस लिख देता हूं, तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस जहां पर भी होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस जहां पर भी होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद से बेस अपन में हाइपोटेनस जहां पर भी होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपन में बेस जहां पर भी होगा वो हो जाएगा टेन थीटा। तो ये तीनों याद हो गया। साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपन में हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब टेन का जो उल्टा होता है वो हो जाता है बेस अपन में परपेंडिकुलर। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का अगर उल्टा होता है कॉट तो हम टेन को पलट देंगे तो बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, तो क्या हो जाएगा बेस अपन में परपेंडिकुलर।
सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, और इसका उल्टा होता है सेक, तो इसको पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो हाइपोटेनस अपन में बेस आ जाएगा। इसी तरीके से साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन को जब पलट देंगे तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला आएगा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि हम लोग इस फॉर्म को पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपन में हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन में बेस, कॉट थीटा बेस अपन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपन में बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर। ये हमको याद करना होगा। अब याद करने का तरीका, तो एक छोटा सा ट्रिक है जो हम सभी को पहले से भी पता होगा, नहीं पता है तो हम चेक कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या होता है सर? तो जो P है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस और B से हो जाएगा बेस। अब इसका जो रेशियो है ना, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो हमको ऐसे याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बोलो, तुम भी बोलो, क्यों पंडित बद्री प्रसाद बोलेगा, आप भी बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में जो पहला है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, ये हमारा हो जाता है साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाता है? साइन थीटा। ये जो बेस अपन में हाइपोटेनस है ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर अपन में बेस है ये हमारा हो जाता है टेन थीटा। तो P अपन में H साइन थीटा, B अपन में H कॉस थीटा, P अपन में B टेन थीटा। और साइन थीटा का जब इसको पलट देंगे, H ऊपर चला जाएगा P नीचे, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये कैसे? अभी तो बताया हूं, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो जब बेस अपन में हाइपोटेनस को हम उल्टा लिख देंगे, H अपन में B, तो क्या आ जाएगा? H अपन में B आ जाएगा सेक थीटा। और इसी तरीके से टेन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। और यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा, जिसको हमको याद करना होगा, दिमाग में याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और P अपन में H साइन थीटा, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। इस चीज को हमको याद रखना है, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने यहाँ पे साइन थीटा वगैरह लिखा था, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके। इसको लिखते, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो साइन ऑफ एंगल थीटा है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि साइन और ये जो थीटा है ये प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि जो साइन थीटा एक साथ लिखा है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ए और बी लिखते हैं, तो ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हमको ये भी पता है कि ए इंटू बी बोल देंगे तब हम। लेकिन साइन थीटा के मामले में ऐसा नहीं होता है। साइन थीटा में क्या होता है? साइन थीटा कभी भी साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। ये कभी भी अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये हमारे एमसीक्यू में और ट्रू फॉल्स में पूछ देता है, साइन और थीटा ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, तो अगर ट्रू फॉल्स में आएगा तो हम क्या बोल देंगे? ये फॉल्स है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो अभी एक चीज हम लोग जो पढ़े हैं कि साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया है कि जो साइन थीटा होता है वह कॉसेक का उल्टा होता है। कैसे मतलब? जैसे अगर मान लो ये कॉसेक मैं लिखा हूं, तो कॉसेक थीटा के नीचे मैं एक लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो कॉसेक के नीचे मैं एक लिख सकता हूं। अगर मैं कॉसेक को उल्टा करूं तो वन ऊपर चला जाएगा और कॉसेक
नीचे आ जाएगा, कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, इसका मतलब साइन थीटा बराबर कोसेक, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। और इसी तरीके से अगर साइन थीटा कोसेक का उल्टा है तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कोसेक थीटा, तो इधर हमको लिखना पड़ेगा 1 में साइन थीटा। तो साइन अपन में साइन इज इक्वल टू 1 में कॉसेक, और कॉसेक लिखेंगे तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस और सेक के साथ भी होता है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में कॉस थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक, और सेक लिखेंगे तो 1 में कॉस। इसी तरीके से टेन के साथ होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा होता है, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा होता है। और इसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में टेन थीटा, 1 में टेन थीटा। इस चीज को जो भी बोर्ड पे आपको लिखा जा रहा है सभी को एकदम फेयर कॉपी में साफ साफ लिखना है, क्योंकि हर एक फॉर्मूले की जरूरत हमको पूरे एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे एकदम कोर आपको लिखवाया जा रहा है, जिसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कोई भी यहाँ पे फालतू चीज नहीं है, तो हर एक चीज को लिखना है। साइन थीटा बराबर होता है 1 में कॉसेक थीटा, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। ये इक्वल का साइन का मतलब हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं पर भी साइन थीटा दिया है, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी जगह पे 1 में कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या कहीं पे 1 में कॉसेक दिया है तो उसकी जगह पे हम साइन लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा टेन होता है। हमको ये बातें याद रखनी है। ये तो हो गया रेसिप्रोकल फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हमको याद रखना है जो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं। जो टेन थीटा बराबर होता है, जो टेन थीटा बराबर होता है वो होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। सर सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं है, ये फॉर्मूला वाला ही इंट्रोडक्शन है जहां पे हम फॉर्मूला ही सिर्फ पढ़ेंगे, युद्ध तो अगली वीडियो में होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और इसके टेन का ही उल्टा क्या होता है अभी हम लोग पढ़े हैं, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस अपन में साइन थीटा, क्योंकि टेन अगर दिया है साइन अपन में कॉस, इसी का उल्टा कॉस कॉट हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। ये भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसकी जरूरत हमको एक्सरसाइज करते समय, क्वेश्चंस को करते समय जरूरत इसकी भी पड़ेगी। टेन थीटा बराबर साइन अपन में कॉस थीटा, तो टेन का ही उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूले आप अपने कॉपी में लिखिए। फिर तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके कुछ एंगल्स पे क्या वैल्यू होते हैं उसके बारे में। वही मैं लिखा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स पे साइन थीटा 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, टेन 0 डिग्री क्या होगा। सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इन सभी एंगल्स पे उनका क्या वैल्यू होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि जो भी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर इसको तुम छाप लो और रट्टा मार के याद कर लो, और खूब भयंकर मैं ट्रिक भी नहीं बताऊंगा कि तुमको फटफट याद होते जाएगा। कुछ चीजें हमको याद करनी ही होती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं क्वेश्चंस करते समय ऑटोमेटिक अपने आप हुए याद हो जाता है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता है। मैं आराम से बता रहा हूँ, एक एक करके देखते जाना। यहाँ पर बताते समय तुमको कई सारी वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी, और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे वो तो याद होना ही है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ये 0 कहां से आया, 1/2 कहां से आया, अभी हमको इसका कोई लोड लेना ही नहीं है और सीखना भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सीखना चाहिए, एकदम सीखना चाहिए, लेकिन अभी वो समय नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारा पेपर है। बस तुमको ये याद करो कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2।
और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ये हो गया हमारे साइन का वैल्यू। ऐसे याद करते जाएंगे। कॉस का कैसे याद होगा? कॉस का याद हो जाएगा इसी को जब हम उल्टा कर देंगे। जैसे ये ऐसे लिखा है, इसी को पलट दो, मानो ये कुछ ऐसे है, इसको पलट दो तो ये 1 आगे चला जाएगा, पलटेंगे तो √3/2 यहां आ जाएगा। ये 1/√2 और 1 में यहां पे आ जाएगा 2 और 0 आ जाएगा यहाँ पे। यानी जो साइन थीटा की वैल्यू थी उसी को पलट देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2, मैं इसको सही से लिख दे रहा हूं, 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। यानी अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू याद हो गया तो कॉस थीटा तो अपने आप याद हो जाएगा, मतलब इसी को पलट दो, याद हो जाएगा। दूसरी है, तीसरी जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो है टेन थीटा। टेन थीटा में आपको क्या याद रखना है कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है और टेन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन होता है। टेन 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। इस तरीके से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको याद हो जाएंगे। और जब हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे तो अभी थोड़ी देर में पहले बताया हूं कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी इन्हीं वैल्यू को अगर हम उल्टा कर देंगे तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। किस तरीके से? जैसे मानो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 दिया है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर मैं इसका उल्टा लिखना चाहूं तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। इसी तरीके से हम यहां पर भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और जानकारी जो हमको पता होनी चाहिए, अगर मान लो किसी का 0 दिया है और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? हमको ये पता है कि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करो तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे। और जब भी नीचे 0 आता है इसका होता है नॉट डिफाइन। जब भी 1/0 होगा, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जा रहा है मतलब नॉट डिफाइन। ये समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर नीचे अनडिफाइन नॉट डिफाइन है, नीचे नॉट डिफाइन है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ये दोनों याद रखना है। क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि यहां पे अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक है, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। अब समझो क्या होता है। जैसे साइन का उल्टा है कॉसेक, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, 0 के नीचे मैं 1 लिख दूंगा, मतलब साइन 0 डिग्री ऐसा कुछ है। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक जब लिखेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे, और जैसे ही 0 नीचे आएगा मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। इसका मतलब कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन। कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइन। ये आसान है, ऐसे ही करना होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के नीचे रहता हम लोग लिखते नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। इसी तरीके से 45 का जब उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉसेक का लिखने के लिए इसी को क्या करना होगा? उल्टा कर देना होगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। इस तरीके से कॉसेक 60 का हो गया। और 90 दिया है मतलब 1 है और उसके नीचे भी 1, इसका उल्टा करोगे तो 1 आएगा और 1 के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉसेक जो 90 है वो भी कितना आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा है कैसे उल्टा करना होता है? इसीलिए मैं पहले ही बता दिया हूं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और क्या बताया गया है? कॉस का उल्टा क्या होता है? याद करो, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। अब कॉस को हम लोग पलटते जाएंगे और सेक में लिखते जाएंगे। कॉस 1 है तो 1 के नीचे 1 होगा और उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 चला जाएगा, तो 1 बस आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस 30 डिग्री √3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। मजा आ रहा है? इसी तरीके से 45 में √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और 1 नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। कॉस 60 में नीचे 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और 1 नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। 0 डिग्री दिया है तो मतलब 1 होगा नीचे और इसको पलटेंगे तो 1/0 और 1/0
नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। इस तरीके से अगर मुझे साइन याद हुआ तो कॉस उल्टा मार दे रहे थे, एक tan याद कर लो, यानी साइन और tan याद हुआ, बाकी सब अपने आप तैयार हो जाएगा। कॉट क्या होता है? कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। 0 डिग्री दिया है, 0 के नीचे 1 लिखेंगे, पलटेंगे तो 0 नीचे 1 ऊपर, और 0 नीचे आ गया मतलब नॉट डिफाइन। 0 नीचे आ गया मतलब नॉट डिफाइन। 1/√3 दिया है, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और 1 नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। अगर 1 है तो कॉट भी क्या हो जाएगा? 1। √3 है, √3 है तो √3 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, और इसका उल्टा करूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। क्या दिया है? नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, और इसका उल्टा करूंगा तो 1 ऊपर और नॉट डिफाइन नीचे। और थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं, जब भी नॉट डिफाइन नीचे रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे क्या आ गया? 0। इतना ही आसान था, बस ये इतना लोड नहीं लेना था। समझ में आया कैसे हो रहा है? अगर आपको ये सारी चीजें अभी याद नहीं हो रही हैं, और हुआ भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, साइन का याद कर लेना है, tan का याद कर लेना है, बाकी सब पलटी पलटी। साइन को पलटो कॉस आ जाएगा, tan याद कर लेना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। और इसको ना बैठ के रट्टा भी नहीं मारना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं याद हो रहा है तो रट्टा मार लो, लास्ट ऑप्शन अपने पास है ही। तो ये ऐसा हम लोग इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। इसके बाद से हमारे चैप्टर का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बच गया, जो 8.3 का जो क्वेश्चन है उसको करने में मदद करेगा, और उसके बिना वो सारे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। तो 3 फॉर्मूला है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, आप इसको कॉपी में लिखिए। इन तीनों फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद से ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, और जितना भी फॉर्मूला आपको बताया गया है हम एक्सरसाइज आसानी से उससे कर पाएंगे। सबसे पहले पहला जो है लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो इन दोनों की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं। थोड़ी देर पहले भी मैं बताया था कि इक्वल का मतलब होता क्या है। इक्वल का मतलब अगर 1 दिया है तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, और अगर ये दिया है तो उसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं। इसी तरीके से इस फॉर्मूला में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है तो उसकी जगह पे मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या कहीं पर भी sec स्क्वायर थीटा दिया है तो जरूरत पड़ने पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिया है तो जरूरत पड़ने पे हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पर cos स्क्वायर थीटा दिया है तो वहां पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई जगह पर ऐसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ दे, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेज दो, यहाँ 1 पहले से है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहां पहले से है, साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से निकल जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। इस तरीके से एक फॉर्मूला से हमने 3 फॉर्मूला बना दिया। अब हमारे पास बचा 2। जिस तरीके से ये मैं किया हूं, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि कैसे ये बन रहा था, तो मैं ये तो लिख ही रहा हूं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके इन दोनों को ऐसे ही बनाने की कोशिश करो। जैसे अपने पास सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, tan निकालना मैं चाहूं, आ रहा है तो वीडियो पॉज कर दो आप। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दिया है, प्लस 1 दूसरी तरफ आएगा तो -1, और इस तरीके से हमारा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे पहले से ये दिया ही था। लेकिन अगर 1 की जगह पे मैं tan और sec को लिखना चाहूं तो 1 यहाँ पहले से दिया है, लिख देते हैं। तब मैं क्या करूंगा? 1 का निकालने के लिए tan को दूसरी तरफ भेज दूंगा, इधर पहले से sec स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। यानी एक दिया हुआ था, 2 हमने और बना लिया। इस तरीके से ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तीसरा वाला कॉसेक स्क्वायर दिया है, लेकिन मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 दूसरी तरफ आएगा तो -1, और इस तरीके से
कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर 1 निकालना है तो 1 का निकालना है तो उसके साथ जो है दूसरी तरफ भेज दो। कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और तैयार हो गया, इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और तैयार हो गया। फॉर्मूला है 3 ही, लेकिन इन सब की जरूरत हमको क्वेश्चंस करते समय पड़ेगी। और ऐसा नहीं याद करना है कि अरे 3 क्वेश्चन था, 3 फॉर्मूला था, 9 तैयार हो गया, ऐसा नहीं है, 3 ही है, बस हमको सोचना होता है। ये मैं जानबूझ के लिखा हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। और इस तरीके से यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी चैप्टर 8 था वहां का जितना भी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जितने भी फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। आप इसको एकदम बढ़िया से कॉपी में लिख लेना है और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसको देखो, वहां पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तुमको क्वेश्चंस करते समय खूब मजा आएगा क्योंकि पहले से तुम सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हो। क्वेश्चंस को समझना कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना होता है, वो आपको एक्सरसाइज करते समय पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। और सबसे जरूरी बात, अगर इस वीडियो से तुमको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, जैसा भी तुमको फील हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।